बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल फ़बिमा अग़वयतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्म लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरन लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। वया आदम उस्कुन अन्त वज़ौजुक अल-जन्नत फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मरदूद। जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। फवस्वस लहुमा अश-शयतानु लियुबदी लहुमा मा वूरिय अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश-शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल ख़ालिदीन। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फदल्लाहुमा बिग़ुरूर फलम्मा ذاقा अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति वअक़ुल लकुमा इन्न अश-शयतान लकुमा अदुव्वुन मुबीन। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रिशा व लिबासुत-तक़वा ज़ालिका ख़ैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना और इसी में से क़यामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे।
और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन अवलियाअ लिल्लज़ीना ला यु'मिनून वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फ़हशाअ अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून क़ुल अमर रब्बी बिल क़िस्ति वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिद वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फरीक़न हदा वफरीक़न हक़्क़ अलैहिमुद्दलालह इन्नहुम इत्तख़ज़ू अश-शयातीन अवलियाअ मिन दूनिल्लाहि वयहसबून अन्नहुम मुहतदून। ऐ बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुन्या खालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन वल इथ्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि वअन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वअन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तअलमून। ऐ बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून
ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ए बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं। वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत ना हुई तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतश जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तो जिम्मेदार बनाते ही नहीं, ऐसे ही लोग अहले बहिश्त हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने उनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता न दिखाता तो हम रास्ता न पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और उस रोज मुनादी कर दी जाएगी कि तुम उन अमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के मालिक बना दिए गए हो। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون। और अहले बहिश्त दोज़खियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने तो उसे सच्चा पा लिया। भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। तो उस वक्त उनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे। उन दोनों यानी बहिश्त और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी, और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे, और वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी बहिश्त में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे। वइज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम तिलक़ाअ अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनादा अस्हाबुल अअराफ़ रिजालन यअरिफ़ूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तक्बिरून अहाउलाइ الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون। और जब उनकी निगाहें पलटकर अहले दोज़ख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजिए। और अहले आराफ काफिर लोगों को जिन्हें उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज न तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और न तुम्हारा तकब्बुर ही सूदमंद हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनो तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा। वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नति अन अफीदू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा
मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व ल'iबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुन्या फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून वलक़द जि'नाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। और दोज़खी बहिश्तियों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। हल यंज़ुरून इल्ला तअवीलहु यौम यअती तअवीलहु यक़ूलु अल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ फहल लना मिन शुफ़अाء फयशफ़अू लना औ नुरद्दु फनअमल गयरा अल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अन्फुसहुम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शि अल-लैला अन-नहार यत्लुबुहु हसीसा والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين। क्या ये लोग इसके मजमून जाहिर होने के मुंतजिर हैं? जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे। भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो न करें बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे सब जाता रहा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया। सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़यतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमअन इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। वहुव अल्लज़ी युरसिलु الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون। والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون। लोगों अपने परवरदिगार से आजिजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो
वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता, और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना, और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है, और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीज़ा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है, और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिन मुबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिन अल्लाहि मा ला तअलमून। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। फकज़्ज़बूहु फअन्जयनाहु वल्लज़ीन मअहु फिल फुल्क वअग़रक़ना الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी बिरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। फरमाया, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए? मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे। वइला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वाज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा'a मिन बअदि क़ौमि नूह वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ाज़कुरू आला'a अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूँ। और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास
नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामयाब हो जाओ। क़ालू अजि'तना लिनअबुदल्लाह वहदहू वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना फअतिना बिमा त'iदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन वग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतमुहा अंतुम वआबाउकुम मा नज़्ज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फअनजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिर الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين। वो कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से नजात बख्शी और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो स्वालेह ने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजिजा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोजिजा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि स्वालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो सरदारान मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم
अबलगतुकुम रिसालत रब्बी वनसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतून अल-फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून। आखिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर सालेह उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अन्जयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। वइला मदयन अख़ाहुम शुअय्बा क़ाल या क़ौमि अ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम फ़अवफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी न बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिहि व तबगूनहा इवजा वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फकथ्थरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। व इन कान آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमात कसीर कर दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो, यहां तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान